सिंधी कहानी झलक। लेखक मोहन कल्पना, अनुवादक देवी नांगरानी। ये कहानी सर्दियों की रात थी। हम शिव मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। हम दोनों में से किसी ने भी कुछ बात नहीं की। हवा पीपल के पत्तों को छू रही थी। पीपल चांदनी को चुन रहा था और मैं सिंधु की ओर देख रहा था, जिसमें सितारों की रोशनी भरी हुई थी। अचानक दोनों उठकर खड़े हो गए। ठंडी ने अपना असर दिखाना शुरू किया था। उसने मेरे करीब आकर कोट की जेब में हाथ डाला। हाथ आर पार निकल गया। जेब फटा हुआ था। सिंधु को पता न था कि वो कोट मेरा नहीं बल्कि मेरे दादा का था, जिसने मेरे पिता को दिया था और उसी रात ये मुझे मिला। ये क्या, जैसी मेरी जिंदगी? क्या बोल रहे हो? मध्यम श्रेणी का आदमी हूं ना। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा दिया। आहिस्ता से कहा, फिर तुम नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? नौकरी के लिए मारा मारा भटकता तो हूं। कहते हैं अगर आदमी चाहे तो जमीन से सोना भी निकाल सकता है। उसके लिए तो औजार की जरूरत होती है। सिंधु, बिना औजार के जमीन से सोना तो क्या, एक पत्थर तक नहीं निकाला जा सकता। तब क्या होगा? उसने मेरे मुंह की ओर देखते हुए कहा, ये तो नहीं जानता सिंधु, तुम छोड़कर नहीं जाओगी इस बात की तसल्ली है, लेकिन तुम कैसी हो? कभी भी कुछ नहीं मांगा है। शायद मैं ऐसा हूं जो तुम्हें कुछ दे नहीं पाए हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें क्या बंगले में रहने और कार में घूमने का शौक नहीं? तुमने मुझे क्या समझा है? उसने दूर रखते हुए कहा। समझा नहीं है, समझना चाहता हूं। क्या समझना चाहते हो? यही कि मैं कितना कर सकती हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत मैं समझ रही हूँ या तुम? जो बात फितरती है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम ऊंचे स्तर की जिंदगी के खिलाफ हो? हमेशा सादा रहना चाहिए और ऊंचा सोचना चाहिए। नहीं, मैंने कहा हमेशा ऊंचा रहना और गहरा चिंतन करना चाहिए। अच्छा सुनाओ, मेरे लिए क्या लाओगे? तुमने कहा था मुझे नौकरी है, मुझे लिया करो। तुमने इनकार कर दिया। घर में से कुछ नहीं लेते, कैसा गुजारा कर लेते हो? आज के नौजवान को चाहिए खेल, अखबार और सिगरेट, लेकिन तुम? अच्छा बताओ क्या लाओगे? मैं पहले सोचने लगा कि क्या लाऊं और फिर सोचने लगा पुस्तकें लाऊं, लेकिन दोनों सवालों का जवाब पा न सका। वो ऑटो में एक गीत गुनगुनाने लगी। मैंने सोचा कि उसके लिए एक फूल लाऊंगा बाद में से तोड़कर, लेकिन उसका मूल्य, ओह, वो हंसकर कहेगी बस, ये शायद रो पड़े। उसे मेरी मजबूरी का एहसास होगा। नहीं नहीं, उसे ना हंसने दूंगा और ना रोने। उधार लेकर सौगात दूं, ये भी मेरी फितरत नहीं। सब किताब भी बेच चुका हूं। मेरे पास अपनी पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों में हल्की जनक सोचा, पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उस पर रखकर उसे अपने दो आंसू दे दो। चुप हो गए। सोच रहा हूं, ऊंचा या गहरा? वो हंसी। दोनों। अब मैं भी हंस पड़ा। क्या आसमान से चांद उतार कर लाओगे? धरती भी चांद है, अगर कोई चांद से जाकर देखे। तब तारे उतार लाओगे? उनकी रोशनी पहले से ही तुम्हारी आंखों में है। तो फिर क्या ले आओगे? पान लेकर आऊं? पान? वो जोर से ठाका मारकर हंसी। पान का जिक्र वेदों में भी है, उपनिषद, पुराणों, रामायण, महाभारत और भागवत में भी। और गीता में? गीता महाभारत का एक हिस्सा है और महाभारत में पान का जिक्र है।
शास्त्रों के अनुसार पान कौन खाता है, औरत या मर्द? शास्त्रों में सिर्फ पान की महिमा दर्ज है, खाता सिर्फ देवता है जिसका जिक्र सभी हिंदुस्तानी महाकाव्यों में। तुमने क्या इतना पढ़ा है? मुझे ये सब एक पान वाले ने बताया था। वो हंसने लगी। अच्छा ले आना। मैंने 5 पैसे पानी की फिक्र में था कि छोटी बहन की आवाज सुनी। वो भाभी से कह रही थी कि चाय पत्ती न होने के कारण आज चाय नहीं बन पाएगी। भाभी ने कहा तो फिर राजू को 10 पैसे दो ताकि वो होटल से ले। हमने चाय ना पी तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर चंदर ना पिएगा तो उसे सर में दर्द हो जाए। शाम को अगर कभी ऐसा होता कि चाय नहीं बन पाती थी तो ऐसा ही होता था अगर मैं घर में हुआ करता। राजू 10 पैसे लेकर चाय लेने चला तो मैंने आवाज दी। उसके नजदीक आते, भाई मुझे चाय पिलाओगे ना? मैं जैसे पथरा गया। मैंने उससे कहना चाहा कि 5 पैसे मुझे दे दो तो मैं चाय खुद ही पीकर आता हूं। 5 पैसे तुम ले लो और 5 मुझे दे दो। और चाय नहीं चाहिए? भाभी मारेगी तो मैं बैठा हूं ना। रात को पान वाले की दुकान पर आ बैठा। सोचा कि एक ठंडा कपौड़ी पान लूंगा जिसमें चूने के सिवा और सब मसाले होंगे। कहूंगा कि पान में केसर, गुलकंद, इलायची और ठंडक जरूर डाल दे। अभी जेब में हाथ डाला ही था कि उस हाथ को एक बच्चे ने आकर था। उसके हाथ में एक डिब्बा था। कहने लगा, साई भीख नहीं मांगता, बिस्किट बेचता हूं। एक आने के न लो, 5 पैसे के ले लो, जरूर लो, मेहरबानी करके लो। मैंने हाथ छुड़ाकर कहा, इसलिए तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो? इसलिए मैं सभी को जोर भरता हूं। क्यों? लोग बिस्कुट नहीं लेंगे तो बापू मर गए, अम्मा मारेगी। मैं रोज 2 रुपए के बिस्किट बेचता हूं। सच साईं, घर में फकत मैं ही कमाता हूं। तुम सभी से ऐसा ही कहते हो? कभी कभी जो नहीं लेते उनको। होटल में एक बिस्किट 5 पैसे का है, मैं 10 पैसे के 4 देता हूं। सोचा, क्या मैं अपनी सिंधु को एक पान नहीं खिला सकता? मैंने किसी सोने के हार या अंगूठी का नहीं, सिर्फ एक पान का अंजाम किया। सिर्फ एक पान का। चांद ने जैसे अपनी कशिश गंवा दी। पीपल के आसपास से संगीत के सुर जैसे अचानक गायब हो गए। हवा भी जैसे बेमतलब सी लगने लगी। पीपल के पत्तों ने जैसे हवा को धक्के देने की कोशिश की, क्योंकि मैं परेशान था। आज बहुत उदास लग रहे हो? सिंधु ने पूछा। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? अच्छा बताओ, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? आज क्या कोई दर्दनाक नॉवल पढ़कर आए हो? मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। मुझसे नाराज हो? वो बिल्कुल करीब आई। मैं उसके श्वास गिन पा रहा था। तुमसे नाराज होकर क्या मैं सुखी रह पाऊंगा? उसने एक गहरी सांस छोड़ी और दूसरे पल कहा, मैं आपके लिए केक ले आई हूं। मैं फिर भी चुप रहा। लेकिन मेरा पान? उसे रहने दो, उसमें रखा ही क्या है? रखा ही क्या है? क्या नहीं लाए हो? लेकिन चंदर, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम मुझे इतनी सजा दे रहे हो? मेरा मन जैसे टूटने लगा। प्यार की पहली मांग, जो एक भिखारी भी आसानी से चुका सकता था और जो उसने स्नेह के साथ कबूल भी की थी, मैं पूरी कर नहीं पाया। मैंने आहिस्ता से कहा, सिंधु तुम केक लाई हो, मैं बिस्कुट ले आया हूं। बिस्कुट मैं नहीं खाऊंगी। तब मैंने मुख्तसर में उस बिस्कुट को खरीदने का कारण विस्तार से उसे बताया। अवाक, पलक झपके बिना वो मेरा मुंह देखती रही। तब अचानक चांद में कशिश लौट आई। पीपल के पेड़ से संगीत के सुर निकलने लगे। हवा ने पीपल की ओर और पीपल ने चांदनी को चूमना शुरू कर दिया। उसने बिस्किट लेते हुए कहा,
तुमने पान ना लाकर अच्छा ही किया। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा और तुमने मुझे क्या दिया उसका तुम्हें पता पड़ा कंदर? तुमने मुझे ये बिस्कुट देकर वो कुछ दिया है जो राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को भी नहीं दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।